गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, और यही पर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। यानी ये जो रिसर्च का जो पोर्शन है, रिसर्च का जो कार्य है, ये किन किन स्तरों से होके गुजरता है, इसके क्या क्या चरण हैं, हम इसके बारे में बारीकी से समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। शोध का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक कार्यविधि, साइंटिफिक प्रोसीजर या साइंटिफिक मेथड का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस पद्धति या कार्यविधि के कई चरण हैं जिनसे होकर शोधकर्ता को गुजरना पड़ता है। सत्य तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई लघु मार्ग, शॉर्टकट मेथड नहीं है। सामाजिक शोध भौतिक विज्ञानों की तुलना में अधिक व्यापक है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुचिंतित, सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। सामाजिक शोध में प्रारंभ से अंत तक सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रम से एक चरण से दूसरे चरण में, दूसरे चरण से तीसरे चरण में, अर्थात क्रमानुसार विभिन्न चरणों से होते हुए आगे बढ़ा जाता है। सामाजिक शोध के चरणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य हैं, परंतु मूलतः इसके चरण एक ही हैं। इतना अवश्य है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन में किन चरणों का उपयोग करेगा और किस क्रम में करेगा, यह शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न सोपान, वेरियस स्टेप ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन। अगस्त कॉन्त ने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख इस प्रकार से किया है। उन्होंने 5 चरण बताए हैं। पहला है विषय का चुनाव, दूसरा है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण, चौथा है तथ्यों का परीक्षण, और पांचवा है नियमों का प्रतिपादन। अगस्त कॉन्त की पुस्तक का नाम था पॉजिटिव फिलॉसफी। फिर पीवी यंग ने इसके 4 चरण बताए हैं। पीवी यंग की पुस्तक का नाम है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। पीवी यंग ने पहला चरण बताया है कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण, दूसरा है तथ्यों का अवलोकन, एकत्रीकरण एवं लेखन, तीसरा है लिखित तथ्यों का श्रेणियों अथवा अनुक्रमों में वर्गीकरण, और चौथा है वैज्ञानिक सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन।
अब बात करेंगे हम लुंडबर्ग की किताब का नाम है सोशल रिसर्च। लुंडबर्ग ने आपके 4 चरण बताए हैं। पहला चरण है कार्यकारी प्राकल्पना। प्राकल्पना के विषय में मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। प्राकल्पना का मतलब है एक अस्थायी विचार, यानी जब हम किसी घटना का अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उसके विषय में एक जो पूर्व विचार, पूर्व कल्पना कर लेते हैं, उसे हम प्राकल्पना कहते हैं। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल्स चर्चा करेंगे। दूसरा है तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन। तीसरा है एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन। और चौथा है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। सामाजिक शोध की प्रक्रिया को अधिक उत्तमता के साथ समझने की दृष्टि से यहाँ शोध प्रक्रिया के निम्न चरणों का सविस्तार पूर्वक उल्लेख हम करेंगे। सबसे पहला है समस्या या विषय का चुनाव, सलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले काम हमें क्या करना है, किसी सामाजिक समस्या का चयन करना है। गरीबी, बेरोजगारी, छात्र असंतोष, युवा असंतोष, महिला उत्पीड़न, कुछ भी हम एक प्रॉब्लम पहले लेते हैं। फिर दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जो हमने प्रॉब्लम ली है उससे जुड़ी हुई जो लिटरेचर है, पुस्तकें हैं, जो शोध का काम हुआ है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है इकाइयों का चुनाव। इकाइयों का चुनाव से अर्थ है कि जैसे मान लीजिए मैंने टॉपिक लिया समाज में वृद्धों की परिवर्तित होती सामाजिक परिस्थिति, तो मेरी इकाइयाँ होगी वृद्ध इकाइयाँ, यानी जो 60 प्लस उम्र के हैं वो मेरी हो गई इकाइयाँ। चौथा है प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना मैंने अभी आपको बताई कि जिस समस्या का मैंने चयन कर लिया, उस समस्या के बारे में मेरे मस्तिष्क में जो विचार है, कल्पनाएं हैं, उन्हें हम प्राकल्पना कहते हैं। यानी सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता समस्या के चयन के उपरांत समस्या के कार्य कारणों के संदर्भ में जो पूर्व विचार, पूर्व कल्पना कर लेता है, उसे ही उपकल्पना, प्राकल्पना, परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। क्लियर। पांचवा आता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अब मैंने जो मेरी प्रॉब्लम ले ली उसको मुझे चूरू में देखना है, जयपुर में देखना है, बीकानेर में देखना है, शहर में देखना है, गांव में देखना है। अब मुझे उसका निर्धारण करना होगा। अगला है सूचनादाताओं का चुनाव। सूचनादाताओं से मतलब जिनसे मैं बातचीत करूंगा, जो समस्या मैंने ली है, जिनसे संबंधित है, उनके बारे में मैं किन किन लोगों के पास जाऊंगा, वो कहलाएंगे मेरे रेस्पोंडेंट, सूचनादाता। अगला है सूचनाओं के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण। फिर उसके बाद में मैं रिसर्च के टूल्स बनाऊंगा, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन। इन चारों के बारे में आपको मैं आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इनमें से किसी एक विधि के द्वारा मैं अध्ययन क्षेत्र में जाके इकाइयों से मिलूंगा। फिर करूंगा तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। फिर एरिया में जाऊंगा, फिर वहाँ लोगों से मिलूंगा, समस्या के बारे में बात करूंगा और उस समस्या से संबंधित सूचना, जानकारी, तथ्य, आंकड़े एकत्रित करूंगा। फिर तथ्यों का संपादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण और सारणीयन। फिर जब पूरे एरिया का मैं भ्रमण कर लूँगा, फिर उन तथ्यों का वर्गीकरण करूँगा कि अमुक प्रश्न के संदर्भ में इतने प्रतिशत लोगों ने हाँ कही, इतने प्रतिशत ने ना कही, इतनों ने इस चीज़ को पसंद किया, इतनों ने इसको नापसंद किया। इस रूप में उनका वर्गीकरण विश्लेषण करूँगा। फिर तथ्यों का विश्लेषण भी विवेचन करूँगा और लास्ट में सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन करूँगा। ये थे इसके स्टेप्स। कल हम इसकी 1 बाय 1 विस्तार पूर्वक इनकी चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है इस विचारों की यात्रा में आप मेरे साथ हैं, आप समझने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। फिर भी कहीं कोई प्रश्न आपके मन में, आपके दिमाग में उमड़ता घुमड़ता है, आप अवश्य पूछें, बेझिझक पूछें।
पूछना आपका अधिकार है। मैंने पहले भी आपसे कहा ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, घबराना नहीं है। ये सोशियोलॉजी की आत्मा है। ये अगर एक बार आपके समझ में आ गई तो आप रिसर्च के मामले में ये मान लीजिए आप बिल्कुल दक्ष पारंगत हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, अनुशासन रखें, और मैं जिन बिंदुओं को फोकस करता हूँ उनके आप नोट्स बनाएं, उन्हें आप समझें, और कोई समस्या हो तो मुझसे पूछें। अंत में यही कि आप सब स्वस्थ हों, प्रसन्नचित हों, आपके सब स्वजन, आत्मीयजन, परिवारजन, मित्रजन सब स्वस्थ हों, आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद।